हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ से बड़ी खबर है, विधानसभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। 15 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। सपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया था, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। जातिगत जनगणना की मांग लगातार की जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से वेल में आकर सपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। शिवपाल यादव भी विधानसभा में धरने पर बैठ चुके हैं। सदन में बढ़ता हंगामा देख शिवपाल यादव धरने पर बैठे और इस बीच सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है, जो भी बात आपने कहनी है आप अपनी सीट पर चल के कहिए। मेरा आपसे निवेदन है, जो भी बात आपने कहनी है आप अपनी सीट पर चल के कहिए। मेरा आपसे भारी हंगामा चलता रहा और इस बीच सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। उधर शिवपाल यादव भी धरने पर बैठ गए हैं और जातिगत जनगणना की मांग लगातार सपा विधायकों की तरफ से उठाई जा रही है। अपनी सीट पर चल के कहिए। और इन आक्रामक तेवरों के बीच विपक्ष के सदन को भी 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जैसे ही अभिभाषण शुरू हुआ, उसके बाद ही हंगामा शुरू हो गया और इस बीच 15 मिनट के लिए एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना काफी देर तक गुजारिश करते रहे कि सभी अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए, लेकिन जो तेवर थे समाजवादी पार्टी के विधायकों के वो बेहद तल्ख नजर आए। सीट पर चल के कहिए। मेरा आपसे निवेदन है, जो भी बात आपने कहनी है आप अपनी सीट पर चल के कहिए। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर हंगामा हुआ। वेल में आकर सपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। शिवपाल यादव भी धरने पर बैठे हुए हैं। सदन में हंगामे के बीच शिवपाल यादव धरने पर बैठ गए हैं और लगातार जो आक्रामक तेवर है वो विपक्षी पार्टी के नजर आ रहे हैं। काफी हंगामे के चलते उधर सदन को भी 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया। कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया है और आज सदन का चौथा दिन है, लेकिन भारी हो हंगामे के बीच सदन को फिलहाल 15 मिनट के लिए स्थगित किया। जो भी बात आपने कहनी है आप अपनी सीट पर चल के कहिए। मेरा आपसे निवेदन है, एक तरफ सरकार जहां अपनी तमाम उपलब्धियों के सहारे जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश करिए, वहीं विपक्ष भी कमर कस चुका। और सीमा जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सीमा, और क्या जानकारी है, क्योंकि भारी हंगामे के चलते फिलहाल 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया है। सीमा, देखिए, जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। जातिगत जनगणना को लेकर का मुद्दा उठाया गया और उसके बाद जो है वो सभी विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे वो वेल में आकर हंगामा करने लगे और साथ ही साथ वो ये भी कहने लगे कि जातिगत जनगणना सरकार कब कराएगी। इन मुद्दों को लेकर पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना काफी देर तक विधायकों को समझाते रहे और ये भी उन्होंने कहा कि अभी मैं ये चाहता हूं कि जो है वो सदन लगातार चले, बीच में स्थगित न हो, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। जिसके बाद ये देखा गया कि लगातार जिस तरह से हंगामा हो रहा था, उसके बाद सतीश महाना को ये कहना पड़ा कि मैं भारी मन से विधानसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूँ। बहरहाल 15 मिनट के लिए स्थगित जरूर की गई कार्रवाई, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो वहाँ अभी भी डटे हुए हैं और वेल में धरने पर बैठे हुए हैं। यानी कि संभावना इस बात की जताई जा रही है कि आगे भी अभी विधानसभा की कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से चल नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरह से विधायकों के इरादे हैं, विधायकों की मंशा है, उससे साफ यही जाहिर है कि वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि सतीश महाना के बार बार कहने के बाद भी विधायक माने नहीं और वो विधानसभा की कार्रवाई उनको स्थगित करनी पड़ी। जी, यानी कि जो तेवर हैं वो बिल्कुल तल्ख हैं, कहीं से झुकने वाले नहीं दिख रहे हैं विपक्ष के। सीमा, इसको लेकर गतिरोध जारी है। देखिए, लेकिन जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार समाजवादी जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं, सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम सरकार चर्चा तो करे। क्यों इतना जरूरी है ये समाजवादी पार्टी के लिए, क्यों इतना जरूरी है? सीमा, देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को कहा कि अभी क्वेश्चन आवर चल रहा है और तमाम विधायकों के जो है वो प्रश्न लगे हुए हैं
जनहित के मुद्दे लगे हुए हैं, इसको लेकर पहले क्वेश्चन पूरे हो जाने दीजिए और जातिगत जनगणना के लिए जो बातें हो रही है उस पर भी पूरी तरह से तवज्जो दी जाएगी। लेकिन तमाम चीजें होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सतीश महाना की नहीं सुनी और वो सब धरने पे बैठे रहे। शिवपाल यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम विधायक, अन्य विधायक भी मौजूद हैं। मुद्दा जातिगत जनगणना को लेकर लगातार उठाया जा रहा है। विधान परिषद में भी कल भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना की बात की थी और विधानसभा में भी बात हो रही है। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो राज्यपाल का अभिभाषण है बजट पे उसको चर्चा करनी है। उसके बाद अखिलेश यादव को भी सदन में बोलना है उसी बजट पे। फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे सीमा, आप तो 15 मिनट के लिए ये कार्यवाही स्थगित हुई है भारी हंगामे के चलते और इधर विपक्ष के जो तेवर है बेहद तल्ख है, आक्रामक है और किसी भी मुद्दे पर झुकने वाले दिख नहीं रहे। और जैसे ही सदन की शुरुआत हुई वैसे ही भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने तमाम विधायकों से निवेदन किया कि वो अपनी वेल में जाकर क्वेश्चन आवर पूरा हो जाने दें, उसके बाद तमाम चीजों का जिक्र करें, चर्चा करें। लेकिन जो तेवर थे बेहद आक्रामक नजर आए सपा नेताओं के और जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। और सीमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सीमाब और ज्यादा अपडेट देंगे। सीमाब, लग तो नहीं रहा है कि अभी इतना जल्दी ये सब रुकने वाला है, थमने वाला है, हंगामा देखने को मिलेगा आगे भी। सीमाब, देखिए जाहिर है कि हंगामा लगातार जारी है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं के तेवर हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हंगामा रुकने वाला नहीं है। सदन के दूसरे दिनों में भी क्योंकि सरकार के खिलाफ और समाजवादी पार्टी चुनाव को लेकर एक ये मुद्दा लेकर आई है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले जातिगत जनगणना की बात उठाई, अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, तमाम मीडिया में बाइट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लगातार हो रही हैं। ऐसे में आज जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो वहां पर भी जो है वो हंगामा किया गया और जातिगत जनगणना की बात की गई। तो इससे साफ जाहिर है कि जो समाजवादी पार्टी है वो जातिगत जनगणना को लेकर एक मुद्दा बनाना चाहती है और सरकार के ऊपर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि जातिगत जनगणना हो। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी इस बात पे बोलना पड़ा था कि वो भी जातिगत जनगणना चाहते हैं। हालांकि जब से केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था उसके बाद से समाजवादी पार्टी और अपर हैंड आ गई है और साथ ही साथ ये कह रही है कि अगर केशव मौर्य और सरकार में बैठे मंत्रियों को इस बात की इतनी चिंता है तो जातिगत जनगणना कब से शुरू होगी इसके बारे में भी बताना चाहिए। बहरहाल सदन की जो है वो कार्रवाई फिर से अभी शुरू होगी, लेकिन जिस तरह से रुख नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के विधायकों का, जिस तरह से हंगामा चल रहा है उससे साफ जाहिर है कि ये अभी सिलसिला थमने वाला नहीं है। क्योंकि अभी जो है वो जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार के अन्य मंत्री तो पूरी तरह से मौन है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए ये जो तेवर हैं वो बेहद आक्रामक है और कहीं पर भी कम होते नहीं दिख रहे हैं। सीमा, अब इसको लेकर लगातार सरकार को भी जवाब देना होगा और सरकार ने भी शायद पहले से कोई तैयारी कर रखी हो कि विपक्ष कम से कम जो सवाल लेकर आई है उनका इस तरह से हमें जवाब देना होगा उसी आक्रामकता के साथ। सीमा, देखिए क्वेश्चन आवर चल रहा था, क्वेश्चन आवर में विभिन्न जिलों के मुद्दे और तमाम मुद्दे जो है वो लगे जाते हैं और सरकार को उसका जवाब देना होता है। लेकिन जब जिस तरह से आज अभी बात हो रही थी तो जातिगत जनगणना का मुद्दा भी बीच में आया, क्वेश्चन लगाए गए, लेकिन उस पर सरकार। ठीक है सीमाम, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और सीधे इस वक्त आपको विधानसभा लेकर चलते हैं। किसान भाई कराते हैं और यदि उनकी क्षति होती है तो उसका आकलन करा करके और उसका बीमा का भुगतान होता है कहीं। और इस नाते जो कंडीशन जो हम मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो हमारा इंश्योरेंस होता है उसी तरीके का कंडीशन इसमें भी है कि किसान की क्षति होगी तो उसको क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा, नहीं होगी तो नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के द्वारा जो प्रीमियम दिया गया था वो 1637 करोड़ रुपया दिया गया था और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद हम सब लोगों के प्रयासों से वो बढ़ करके और 3119 करोड़ का भुगतान हुआ है किसान भाइयों को, जो 2016-17 में भुगतान की स्थिति बहुत ही खराब थी।
योगी जी की सरकार बनने के बाद हम लोग मार्च के महीने में आए थे और मई महीने तक उनको भुगतान करवाया उन बकायों का, तब जब बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई तब। और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी सीमाप जुड़े हुए हैं। सीमाप, देखिए यही सवाल है कि जातिगत जनगणना है जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी मुखर है, सरकार से सवाल पूछ रही है, आखिरकार सरकार को भी जवाब देना होगा। सवाल यही है सीमाप, कितना जरूरी क्यों लगता है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना? सीमाप, देखिए अखिलेश यादव ने इस बात का मुद्दा उठाया था कि जो बैकवर्ड हैं और दलित हैं उनकी आबादी जो है वो लगभग 75% से ज़्यादा है, इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा अलग होता है और अब की समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अगड़े पिछड़ों की राजनीति शुरू की है उससे साफ जाहिर है कि अब ये मुद्दा जो है वो समाजवादी पार्टी लंबा खींचने के लिए है, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सरकार कहीं ना कहीं जो है वो अन्याय कर रही है, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, दलितों के साथ अन्याय कर रही है। और यही वजह है कि आज सदन में जिस तरह से हंगामा देखने को मिला जातिगत जनगणना को लेकर, सदन की कार्रवाई आगे भी स्थगित करनी पड़ी। पहले जो है वो 15 मिनट के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 15 मिनट के लिए स्थगित की जा रही है। हालांकि जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में ही धरने पर बैठे रहे तो फिर उसके बाद अंदर से ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस बात को कहा कि अब 12:20 तक जो है विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है, यानी कि ये टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है। थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा करनी है, उनको बोलना है, उसके बाद फिर अखिलेश यादव को बोलना है। अब ये माना जा रहा है कि 12:30 बजे के बाद ही सदन जो है वो शुरू हो सकेगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है कि जैसे कि सदन शुरू हो रहा है तो किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी जो है वो कर रही है। तो आने वाले समय में और जातिगत जनगणना की जो मुद्दा है उसको धार देने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, अगर इसके पीछे की सीमा अगर हम गणित को समझे, देखिए बिहार में अक्सर नीतीश कुमार आवाज उठाते रहते हैं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कि कम से कम वहां पर जातिगत जनगणना शुरू करवाए। अब देखिए यूपी में भी इसकी हवा चल गई है, अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कम से कम शुरुआत तो कीजिए। इसके पीछे की पूरी गणित क्या है, कितना फायदा मिल सकता है समाजवादी पार्टी को? सीमा, देखिए ये एक अहम मुद्दा है। अगर इसको उस हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का रुख रहता है वो सनातन की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, तो इसकी काट करने के लिए समाजवादी पार्टी अब जो है वो पिछड़ों की राजनीति और दलितों की राजनीति करने का काम उसने शुरू कर दिया है। और ये आवाज़ उठाई जा रही है। पहले जो है वो पिछड़ों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम तरह के बयान दिए, जातिगत जनगणना को लेकर बयान दिए गए। अब अखिलेश यादव ने जब बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है तो उत्तर प्रदेश में भी इसको शुरू करवाने के लिए लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनको शायद ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यही एक हथियार है या यही एक ब्रह्मास्त्र है जिसके जरिए हराया जा सकता है। तो इसीलिए लगातार इस बात की मांग हो रही है कि अखिलेश यादव जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और तमाम बातें कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है वो पिछड़ों की है और दलितों की है और मुसलमानों की है। इसके अलावा तमाम अन्य फिलहाल रोकना चाहेंगे। सूर्य प्रताप शाही क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, आइए सुनते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार ये भारत सरकार का है और संघ सूची के क्रमांक 69 पर इस बात का उल्लेख है कि जनगणना भारत सरकार कराएगी। भारत सरकार ने जनगणना का एक मिनट उत्तर आने अधिनियम भी बना करके रखा है और उसकी नियमावली भी बना करके रखी है। तदनुसार यह भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। उत्तर प्रदेश अब बहुत आगे निकल चुका है। हम उत्तर प्रदेश को रिवर्स बिहार की तरफ नहीं पहुंचाना चाहते। और देखिए प्रश्नकाल चल रहा है इस वक्त सदन में और लगातार समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सवाल उठा रही थी और अब सरकार भी जवाब देने के पूरे मूड में है। सदन से आप सूर्य प्रताप शाही को सुन रहे थे और सीमाप नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं।
हम देख रहे हैं सीमा, सुबह से जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई ये हो हंगामा चल रहा है और अभी कृषि मंत्री को भी सुन रहे थे हम। सीमा, देखिए संजय निषाद जी, हमने खला